एक लड़की अपनी छोटी बहन के साथ एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाती है और वहां पर डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट लेने के बाद दोनों बहन बैठकर वेट करने लगती हैं। थोड़ी देर में उस लड़की का नंबर आ जाता है और उसके बाद जैसे वो डॉक्टर साहब के पास जाती है तो वहां डॉक्टर साहब से कुछ ऐसा कह देती है जिसे सुनकर डॉक्टर साहब पूरी तरह से हैरान हो गए थे। दरअसल ये लड़की अपनी किडनी बेचना चाहती है और उसके बदले में उसे पैसे चाहिए। अब इसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वह यह बात देखकर हैरान तो हो ही गए थे, लेकिन फिर भी उसे पूछने लगते हैं कि तुम अपनी किडनी क्यों बेचना चाहती हो। तो इसके बाद जो वो लड़की बताती है उसे सुनने के बाद डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वह बिना उसकी किडनी खरीदे उसको पैसा दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ अपना काम करो और जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें फोन करके बुला लूंगा। कौन थे वे डॉक्टर साहब और क्या हुआ था ऐसा जिस वजह से वो लड़की अपनी किडनी बेचना चाहती थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के झांसी के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और 3 बड़ी बहनें हैं और एक छोटा भाई है। जो छोटा भाई होता है वह 3 बहनों के बाद हुआ था तो उस पर परिवार पूरी तरह से प्यार किया करता था और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। परिवार का मुखिया यानी कि इन बच्चों का जो पिता होता है वह छोटी मोटी मजदूरी करके जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहा था और धीरे धीरे परिवार अपने समय को व्यतीत कर रहा था। यहाँ पर जो सबसे बड़ी लड़की होती है उसका नाम नेहा होता है, उससे छोटी 2 बहनें और होती हैं और सबसे छोटा जो लड़का होता है यानी कि उन लड़कियों का जो भाई होता है उसका नाम आकाश होता है। सभी लोग हंस खिलखिलाकर अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे ये लोग बड़े हो रहे थे। अब जो बड़ी बहन होती है वो फिलहाल 24 साल की हो जाती है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी क्योंकि परिवार के अंदर गरीबी काफी ज्यादा थी और परिवार को संभालना ही काफी मुश्किल हो रहा था। पिता इधर उधर लड़का भी ढूंढते हैं लेकिन कोई लड़का मिल नहीं पाता है और उसकी वजह से पिता और माता काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। ये सभी बातें जो बड़ी बहन नेहा होती है वह भी सुना करती है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे क्योंकि वो लड़की है और लड़की बाहर जाकर पैसा भी तो नहीं कमा सकती। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद अचानक से एक दिन जो इनका भाई होता है आकाश, उसको अचानक से चक्कर आते हैं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अब जैसे ही घर का लाडला बेटा बेहोश होकर जमीन पर गिरा था तो उसके बाद माता पिता फौरन से उसे आनन फानन में उठाते हैं और उठाने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। अब जैसे हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर साहब होते हैं वह उसका चेकअप करते हैं तो चेकअप करने के बाद उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जिसे सुनने के बाद जो माता पिता होते हैं वह एकदम से पूरी तरह से हताश और उदास हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया था कि आपके बेटे को एक बीमारी है और उसका ऑपरेशन करना होगा, वरना ये 1 साल भी नहीं जी सकता और इसका ऑपरेशन अभी के अभी करना जरूरी है क्योंकि इससे ज्यादा टाइम हो गया तो उसके बाद हम लोग इसे नहीं बचा सकते। इस बात को सुनकर माता पिता पूछने लगते हैं डॉक्टर साहब कितना खर्चा आएगा और कितने रुपए में हमारे बेटे का ऑपरेशन हो जाएगा। तो यहां पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो उन्हें 2.5 लाख रुपए बताते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर लो, आपके बच्चे को तो मैं यहीं पर एडमिट कर रहा हूं और जब तुम्हारे पास पैसों का इंतजाम हो जाए तो उसके बाद आ जाना, मैं हॉस्पिटल में इसका ऑपरेशन अच्छी तरह से कर दूंगा। अब तीनों बहनें और माता पिता वहीं पर थे और सभी को यह बात पता चल गई थी। माता पिता इस बात को सुनने के बाद बड़े परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी वो इन पैसों को जुटाने की कोशिश करते हैं। माँ तो बेटे के पास रहकर उसकी देखरेख किया करती है और पिता इधर उधर बेटे के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जब कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं मिलती तो उसके बाद पिता आ जाते हैं और आने के बाद अपनी पत्नी यानी कि उन बच्चों की माँ से कहने लगते हैं कि शायद हमारा बेटा अब बच नहीं पाएगा। इसके बाद जो माँ होती है वह फूट फूट कर रोने लगती है। यहाँ तक कि जो तीनों बहनें थी वह भी फूट फूट कर रोने लगी थी क्योंकि वह घर का लाडला बेटा था और अब जब पिता ने उम्मीद हार ली है तो शायद ही इनकी जान बच पाएगी। इसी बात को देखकर जो बड़ी बहन नेहा होती है वह इस बात को समझती है और अपने माता पिता के दर्द को महसूस करती है। वह अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं भी कहीं से कोशिश करके देखती हूँ, मुझे थोड़ी बहुत पैसे मिल जाएं तो माँ कहने लगती है बेटा जब हमें ही पैसे नहीं मिले तो तुम्हें पैसे कहां से मिल जाएंगे। तो उसके बाद बेटी कहती है कि माँ मैं कोशिश करके देखती हूँ, शायद हो सकता है कहीं पर कोई रास्ता मिल जाए क्योंकि मेरी 1-2 सहेलियां काफी अमीर घरों से हैं, अगर वो लोग हमारी मदद कर देंगे तो उसके बाद मुझे पैसे मिल सकते हैं। यही बात सोचकर जो बड़ी बहन होती है वो हॉस्पिटल से जाने लगती है, लेकिन तभी जो माँ होती है वो कहती है बेटा ऐसा कर अपने साथ अपनी छोटी बहन को ले जा, कम से कम 2 रहोगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बात को सुनकर जो नेहा होती है अपनी छोटी बहन को लेकर वहां से निकल जाती है और इधर उधर अपनी सहेलियों के पास जाकर उनसे गुहार लगाने लगती है मदद की और कहती है कि मुझे इतने रुपए दे दो, मेरे भाई का ऑपरेशन होना है वरना उसकी जान नहीं बच पाएगी। लेकिन यहां पर जो उसकी सहेलियां होती हैं वह उसको कोई भी पैसा नहीं देती हैं और तरह तरह के बहाने लगाकर उससे मना कर देती हैं। नेहा की जितनी भी सहेलियां थे उन सभी से वो मदद मांग चुकी थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था और इसके बाद वह पूरी तरह से हताश और उदास हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से उस
उसके दिमाग में ख्याल आता है। उसने सुन रखा था कि आदमी की जो किडनी होती है उसके अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, तो क्यों ना मैं अपनी किडनी बेच दूं और उसके बाद भाई का ऑपरेशन करा दूं। एक किडनी से भी इंसान जिंदा रह सकता है, तो मैं एक किडनी से अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी, कम से कम हमारा भाई जिंदा रहेगा तो बहुत ही अच्छा होगा, माँ बाप भी बड़े ही खुश होंगे। ऐसा सोचकर जो बड़ी बहन होती है वह अपनी छोटी बहन से कहने लगती है कि छोटी देख, मैं ना अपनी किडनी बेचने वाली हूं और किडनी बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उन पैसों को तुम माता पिता तक पहुंचा देना, और अगर वो कुछ भी पूछे मेरे बारे में तो उनको बताना मत कि मैंने अपनी किडनी बेच दी है। इस बात को सुनकर छोटी बहन के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और कहने लगती है दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हो, ऐसा नहीं किया करते, अगर आपको कुछ हो गया तो और भी गलत हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो बड़ी बहन होती है वह निश्चय कर चुकी थी और इसके बाद वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन भाई के लिए मैं इतना तो कर ही रहूंगी। इसके बाद छोटी बहन को वो समझा देती है और दोनों बहन वहां से एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाती हैं, जो कि इस शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल में जाने के बाद यहां पर जो बड़ी बहन होती है उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। उधर जो छोटी बहन होती है वह भी काफी ज्यादा घबरा रही थी। अब उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि किस तरह से किडनी को बेचा जाता है और कौन उनकी किडनी को खरीदेगा। तो वो सोचने लगते हैं कि ये बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ के जो डॉक्टर साहब होंगे वो जरूर से हमारी किडनी को खरीद लेंगे और उसके बाद मेरे भाई की जान बच जाएगी। यही बात सोचकर दोनों बहनें वहां पर जाती हैं जहां पर डॉक्टर साहब देखा करते थे मरीजों को, और वहां पर जाकर अपनी अपॉइंटमेंट का नंबर लिखवा देती हैं। दोनों बहनें बैठकर वेट करने लगती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो काम वह करने जा रही थी उसमें ढेर सारा जोखिम था और इसकी जान भी जा सकती थी। इसी वजह से ये दोनों घबरा रही थी और धीरे धीरे वहां पर नेहा का नंबर भूल जाता है और नेहा को डॉक्टर साहब के केबिन में बुलाया जाता है। अब नेहा अपनी छोटी बहन को दोबारा से समझाती है और कहती है कि देख, बिल्कुल भी माता पिता को पता नहीं होना चाहिए और जब छोटे का इलाज हो जाए उसके बाद ही घर वालों को बताना है। ऐसा कहकर नेहा वहां से उठती है और धीरे धीरे कदमों से डॉक्टर साहब के केबिन की तरफ चली जाती है। वह अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद जैसे ही वो डॉक्टर साहब के सामने बैठती है तो डॉक्टर साहब पूछने लगते हैं कि बताइए आपको क्या परेशानी है। तो यहाँ पर जो नेहा होती है वो हिचकते हुए डॉक्टर साहब से कहने लगती है कि डॉक्टर साहब, मुझे ना अपनी किडनी बेचनी है। अब इस बात को सुनकर डॉक्टर साहब एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नेहा देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और हंसपुट भी थी, तो उसे किडनी बेचने की क्या जरूरत पड़ गई। इसी वजह से वह काफी ज्यादा हैरान और परेशान होकर नेहा से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ जो तुम अपनी किडनी बेचना चाहती हो। तो उसके बाद जो नेहा होती है वो पहले तो ये बात कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत है, इसीलिए मुझे अपनी किडनी बेचनी है। लेकिन जब डॉक्टर साहब बार बार उससे पूछते हैं तो उसके बाद वह डॉक्टर साहब से कहने लगती है कि डॉक्टर साहब, जो मेरा छोटा भाई है ना वह हॉस्पिटल में भर्ती है और डॉक्टर साहब ने बताया है कि उसके इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन पिताजी ने भी खूब सारी मेहनत कर ली है इधर उधर ढूंढने की, लेकिन उन्हें कहीं भी पैसा नहीं मिला है। अब लास्ट में मैंने यही कदम उठाना सही समझा, कम से कम मेरे भाई की तो जान बच जाएगी, भले ही मेरी एक किडनी बिक जाए लेकिन मेरा भाई तो जिंदा रहेगा। इस बात को सुनकर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो गहन सोच विचार करने लगते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर साहब है उनका नाम मनोज है और मनोज की पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन जो उनकी पत्नी थी उस पत्नी ने इसके घर वालों को पूरी तरह से दुखी कर दिया था और बार बार छोटी छोटी बातों पर लेकर कलेश कर दिया करती। और जैसे तैसे करके मनोज ने अपनी पत्नी से छुटकारा पाया है और इसके बाद काफी दिनों से वह ऐसे बिना शादी के घूम रहा है, क्योंकि उसे हर लड़की के अंदर खोट लगा करता है और किसी के भी अंदर किसी भी तरह की भावना नहीं दिखा करती। लेकिन जैसे वो आज नेहा को देखता है तो उसके दिमाग की पूरी नसें खुल जाती हैं और वह सोचने लगता है कि आज के जमाने में ऐसी लड़की भी हैं जो अपने भाई के लिए इतना कुछ कर सकती है, तो वो तुम्हारे लिए कितना कुछ नहीं कर सकती। उस लड़की को देखने के बाद वह उससे शादी के सपने देखने लगता है और फिर सोचता है कि क्यों ना मैं इसकी मदद कर दूं और उसके बाद जब इसका भाई ठीक हो जाएगा तो उसके बाद इससे बात कर लूंगा। तो जो यहां पर मनोज होता है वो कहता है कि ठीक है, किडनी तो मैं तुम्हारी खरीद लूंगा, लेकिन अभी उसे कोई लेने वाला नहीं है, जब मुझे जरूरत होगी जब मैं तुम्हारी किडनी खरीद दूंगा। तुम ऐसा करो, एक फॉर्म भर दो, उसमें अपना नाम पता और फोन नंबर लिख देना, उसके बाद जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें वहां से बुला लूंगा, जितने पैसे तुम्हें चाहिए उतने पैसे मैं तुम्हें अभी दे दूंगा। अब इस बात को सुनकर नेहा पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है और कहने लगती है कि डॉक्टर साहब, क्या सच में ही आप मुझे पैसे दे दोगे? तो उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आपको जरूर से पैसे दे दूंगा और आप इस फॉर्म को भर दो और मैं आपको अभी के अभी पैसे दे देता हूं। इसके बाद जो यहाँ पर नेहा होती है वह उस फॉर्म को भरने लगती है और यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो अपना फोन निकालकर किसी के पास फोन करते हैं और जिसके पास उन्होंने फोन किया था वह थोड़ी देर में वहां पर 3 लाख रुपए लेकर आ गया था। अब जैसे नेहा इन पैसों को लेती है तो वह गिनने के बाद कहने लगती है कि डॉक्टर साहब ये तो ज्यादा है। तो वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, ये ज्यादा पैसे बाद में तुम्हारे काम आ जाएंगे और इन पैसों को अपने पास रख लो और जब तुम्हारा भाई ठीक हो जाए तो उसके बाद मैं
तुम्हें बुला लूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारी किडनी ले लूंगा। इस बात को सुनकर जो नेहा होती है डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और वहां से बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद जो उसकी बहन होती है वो उसे इशारे में पूछने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर जो नेहा होती है अपनी बहन के पास आती है और उसे बताती है कि डॉक्टर साहब ने मुझे पैसे दे दिए हैं और कहा है कि मैं बाद में कभी आपकी किडनी ले लूंगा। आप ऐसा करो, पहले अपने भाई का इलाज करवाओ और उसके बाद में आपसे बात करूंगा। ऐसा कहकर जो नेहा होती है वह अपनी बहन को समझा देती है और उसके बाद दोनों बहन भागी दौड़ी सीधा उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती हैं और वहां जाकर अपने भाई के ऑपरेशन के लिए वो पैसे जमा कर देती हैं। अब जैसे यहां पर माता पिता देखते हैं कि दोनों बेटियों ने पैसे लाकर जमा कर दिए हैं तो उसके बाद वह पूछने लगती है, बेटी कहां से मिले पैसे? तो यहां पर जो नेहा होती है वह अपने पिता को नहीं बताना चाहती कि उसने अपनी किडनी का सौदा कर दिया है, तो इसी वजह से वह अपने माता पिता से झूठ बोल देती है। कहती है कि मेरी सहेली है ना जिसका नाम पिंकी है, उसने मुझे पैसे दे दिए हैं और कहा है कि जब तेरे पास हो जाए जब लौटा देना और कोई भी दिक्कत नहीं है, अपने भाई की जान बचा लो। इस बात को सुनकर माता पिता संतुष्ट हो जाते हैं और इसके बाद उसके भाई का ऑपरेशन चलने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय में यहाँ पर जो उसका भाई आकाश होता है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है और माता पिता भी इस बात को देखकर बड़े खुश होते हैं। लेकिन जैसे 7 दिन बीतते हैं तो 7 दिन बाद जो आकाश होता है उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और वहां पर पूरा परिवार उसके साथ बैठकर बातें कर रहा था। तभी उसी समय वहां पर वो डॉक्टर साहब आ जाते हैं जिन्होंने नेहा को 3 लाख रुपए दिए थे और वह इसके भाई का हालचाल जानने के लिए आए थे। डॉक्टर साहब वहां पर आते हैं और आने के बाद आकाश नाम के पेशेंट के पास आकर उससे उसका हालचाल पूछने लगते हैं। अब जैसे ही माता पिता यहां पर डॉक्टर साहब को देखते हैं तो उन्हें कोई भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि यहां पर बार बार डॉक्टर साहब उसके हालचाल पूछने के लिए आते रहा करते हैं, तो वो सोचने लगते हैं कि वो डॉक्टर साहब होंगे। लेकिन जैसे नेहा उन डॉक्टर साहब को देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और डॉक्टर साहब की तरफ देखने लगती है। इधर जो डॉक्टर साहब होते हैं वह भी नेहा की तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मैं तो तुम्हारे भाई का हालचाल जानने के लिए आया था कि अब तो तुम्हारा भाई ठीक है ना। अब इस बात को सुनकर जो माता पिता होते हैं वह डॉक्टर साहब और नेहा की तरफ देखने लगते हैं और उनकी बातों से उन्हें साफ साफ जाहिर हो गया था कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो उसके बाद जो पिता होते हैं वह सोचने लगते हैं कि मेरी बेटी ने कोई गलत काम तो नहीं किया इन पैसों को लेने के लिए जो इतने बड़े डॉक्टर इसे जाना पहचाना करते हैं। तो उसके बाद वह अपनी बेटी से पूछने लगते हैं कि बेटी क्या तुम इन डॉक्टर साहब को जानती हो? तो उसके बाद जो नेहा होती है वह कुछ भी नहीं बोल पाती है, क्योंकि डॉक्टर साहब के बारे में उसने अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन इतनी देर में जो मनोज होता है वो कहने लगता है कि हाँ अंकल, आपकी बेटी मुझे भली भांति जानती है, ये तो अपने भाई के इलाज के लिए मेरे पास किडनी बेचने के लिए पहुंच गई थी और कहा था कि मेरे भाई का इलाज जरूरी है तो आप मेरी किडनी ले लीजिए और मेरे भाई के लिए मुझे पैसे दे दीजिए। लेकिन मैंने इसे बिना किडनी लिए ही पैसे दे दिए हैं। अब इस बात को जैसे माता पिता सुनते हैं तो एकदम से अपनी बेटी की तरफ देखने लगते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर जो भाई आकाश होता है वह भी इस बात को सुन लेता है कि उसकी बहन ने उसके लिए क्या किया है। तो इसके बाद उसकी भी आंखों में आंसू आ गए थे और माता पिता अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि डॉक्टर साहब आपको किडनी ही तो चाहिए ना, आप ऐसा करना इसकी जगह मेरी किडनी ले लेना, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी जी ली है और मुझे अब किडनियों की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो जैसे तैसे करके अपना समय व्यतीत कर लूंगा क्योंकि अब मेरा बेटा जवान हो गया है। लेकिन तभी जो मनोज होता है, जो डॉक्टर साहब होते हैं, वो कहने लगता है अरे नहीं अंकल जी, किडनी मुझे लेनी ही नहीं थी और इस तरह से किडनियां नहीं बेचा करती। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो नेहा के पिता होते हैं वो थोड़ी देर तक हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी जो डॉक्टर साहब होते हैं वह कहने लगते हैं कि अंकल, मैंने आपकी बेटी से फॉर्म इसलिए भरवाया था ताकि मैं आप लोगों से मिल सकूं और मिलने के बाद मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो नेहा के पिता होते हैं वो असमंजस भरी निगाहों से डॉक्टर साहब की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि बताओ बेटा आपको क्या बात करनी है। तो उसके बाद जो मनोज होता है वो कहने लगता है कि थोड़ा सा सीरियस मैटर है, आप थोड़ा साइड में चलेंगे तो ही मैं आपसे बात कर सकता हूं। इसके बाद यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वह नेहा के पिता को अपने साथ साइड में ले जाते हैं और वहां पर जाकर उससे उसकी बेटी की शादी उससे कराने की बात करने लगते हैं। उसे पूरी कहानी बताते हैं कि किस तरह से उसकी पहली शादी हो गई थी और उसकी पत्नी ने घर को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया था। जैसे तैसे करके उसने उससे छुटकारा पाया है और उसके बाद उसे लड़कियों से नफरत सी हो गई थी, क्योंकि लड़कियां अपनी ही चलाया करती हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज के जमाने में ऐसी लड़की भी मिल सकती है जो अपने भाई के लिए अपनी जिंदगी तक को दांव पर लगा सकती है। इस बात को सुनकर जो यहाँ पर नेहा के पिता होते हैं वह सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बेटी को किसी अलग तरह के चक्रव्यूह में डॉक्टर साहब फंसा दे, क्योंकि उसने सुन रखा था कि अमीर लोग अलग तरह के हुआ करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो मनोज होता है वह नेहा के पिता के चेहरे को देखकर उसके हाव भाव समझ गया था और कहने लगता है कि अंकल जी आप चिंता मत करो, आप पहले मेरे घर परिवार देखो, अच्छी तरह से जांच पड़ताल करो और उसके बाद ही अपनी बेटी की शादी की बात आगे बढ़ाना। अभी आपका बेटा हॉस्पिटल में है, 1-2 दिन में से छुट्टी मिल जाएगी और उसके बाद मैं अपने माता पिता को लेकर आपके घर आऊंगा और उसके बाद आप बता देना कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कराना चाहते हो या नहीं, क्योंकि आपकी बेटी देखने में सुंदर भी है, सुशील भी है और मुझे इसका व्यवहार बड़ा ही अच्छा लगा है। आप तसल्ली से ये बात का तय कर लेना, अगर आप कहोगे तो ही मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, वरना कैसी भी कोई जबरदस्ती नहीं है। और रही बात इन
पैसों की, तो पैसों की आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। अगर थोड़ा बहुत पैसा मैं किसी की जान बचाने के लिए दे भी देता हूं तो उससे मुझ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इस बात को बिल्कुल भी दिमाग में मत रखना कि मैंने आपको पैसे दिए हैं तो आपको अपनी बेटी की शादी मुझसे ही करानी होगी। अब इस बात को सुनकर जो पिता होता है वह एकदम से चुपचाप रह जाता है और मनोज यहां से चला जाता है। नेहा का पिता वापस लौटता है और वापस लौटने के बाद जब उसका परिवार उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या बात करनी थी इनको, तो उसके बाद यहां पर जो नेहा का पिता होता है वह पूरी कहानी अपने घर वालों को बता देता है। अब यहां पर सभी लोग, यहां तक कि जो नेहा होती है वह भी इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है कि एक इतना बड़ा डॉक्टर हम जैसे गरीब से शादी करना चाहता है, जिसके पास अपने घर के बेटे को बचाने के लिए इतने पैसे भी नहीं थे। आखिर क्या कारण हो सकता है। धीरे धीरे 2 से 3 दिन बीतते हैं और 2-3 दिन बाद यहां पर जो उनका बेटा आकाश होता है उसकी छुट्टी हो जाती है और उसे वो लोग घर पर ले जाते हैं। घर पर तो चले गए थे लेकिन अभी तक भी पूरे परिवार के दिमाग में यही बात घूम रही थी। जैसे चौथा दिन होता है तो चौथे दिन सुबह सुबह जो डॉक्टर साहब होते हैं वह अपने माता पिता को लेकर सीधा नेहा के घर पहुंच गए थे। और वहां पर जैसे नेहा के पिता उनको देखते हैं तो देखने के बाद उनको बैठने के लिए जगह देते हैं और अच्छी तरह से उनका वेलकम करते हैं। वेलकम करने के बाद यहां पर जो मनोज के माता पिता होते हैं वह यहां पर नेहा के माता पिता से अपने बेटे की शादी उनकी बेटी से कराने की बात करते हैं। और जब यहां पर ये बात करते हैं तो उसके बाद जो नेहा के पिता होते हैं बिल्कुल भी मना नहीं कर पाते हैं और इस बात के लिए हामी भर लेते हैं। नेहा को भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं थी क्योंकि एक बहुत बड़ा घर था और ऐसे घर में रिश्ता होना बहुत ही भाग्य की बात होती है। इसके बाद नेहा के जो घर वाले होते हैं वह नेहा की शादी उससे करा देते हैं और इस शादी के अंदर उनका एक भी रुपया नहीं लगा था। नेहा जैसे उस घर के अंदर जाती है तो अच्छी तरह से घर को संभाल लेती है और पूरी तरह से डॉक्टर साहब मनोज की उम्मीदों पर खरी उतरती है और वह बड़ा ही खुश होता है कि मैंने एक बहुत अच्छी लड़की का चयन किया है। धीरे धीरे जो डॉक्टर साहब होते हैं वह उसके भाई आकाश को भी अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कराते हैं और कराने के बाद उसका भी एक छोटा सा मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं और वहां पर उस स्टोर की वजह से उनके भी दिन अच्छी तरह से बीतने लगते हैं। यहाँ पर जो नेहा का पति होता है वह साथ में नेहा के परिवार वालों की भी अच्छे से देखरेख किया करता है और उनको भी उन्नतियों तक पहुंचा देता है। कुछ ही दिनों में वो लोग भी अच्छी तरह से जिंदगी जीने लगते हैं और जब ये सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर जो नेहा के पिता होते हैं वो धीरे धीरे करके अपने बच्चों की शादी कर देते हैं और उन्होंने आकाश की भी एक अच्छे से घर की लड़की से शादी कर दी थी। अब तक नेहा को बच्चे भी हो चुके थे और इसके बाद एक दिन गर्मी की छुट्टियों में यहाँ पर जो नेहा के बच्चे होते हैं वह अपने मामा के यहाँ पर आते हैं। लेकिन उसी दौरान यहाँ पर जो आकाश की पत्नी होती है वो किसी बच्चे की छोटी सी शरारत को लेकर उसे धमकाने लगती है। लेकिन उसी समय वहां पर आकाश आ जाता है और आकाश आकर अपनी पत्नी को बुरी तरह से फटकार देता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बच्चे को इस तरह से धमकाने की, तुम्हें पता है कि ये मेरी बड़ी बहन का लड़का है। अब इस बात को सुनकर पत्नी बड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने ज्यादा भी नहीं धमकाया था, थोड़ा सा ही धमकाया था और उसके बाद भी उसका पति ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मैंने उस पर पिटाई लगाती हो। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि क्या हो गया, जो मैंने थोड़ा सा धमका दिया तो बच्चा ही तो है और बच्चे को अगर शरारत करते को धमकाएंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन तभी यहाँ पर जो आकाश के पिता होते हैं वह इन सभी बातों को सुन रहे थे और वह वहां पर आकर अपनी बहू को उसकी बड़ी बहन की पूरी करामात बता देते हैं जिस वजह से उसके पति को इतना गुस्सा आ गया। जब यहाँ पर आकाश की पत्नी इस बात को सुनती है तो उसके बाद उसके निगाहों में नेहा की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अब तक वो ननंद भाभी की तरह उसको ट्रीट कर रही थी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इसकी वजह से ये पूरा घर इतनी अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर रहा है तो उसके बाद वह और भी ज्यादा इज्जत करने लगती है और इसके बाद कभी भी ना तो अपनी ननद से कुछ ऐसी वैसी बात कहा करती है और उसके स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहा करती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।